हाय दोस्तों, आज के माइंड योर मनी के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे वर्कशॉप्स वेबिनार्स में मुझसे सवाल पूछा कि सर अब इंट्राडे ट्रेडिंग को एज अ बिगिनर हम कैसे ईजी बना सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग को स्टार्ट ही नहीं, आप उसको अपने लिए बेनिफिशियल भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइंड योर मनी का ये एपिसोड। अब इंट्राडे ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जब आप एक ही दिन में स्टॉक को खरीदें और बेच दें। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की है एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? जब आप स्टॉक को सीएनसी कैश एंड कैरी में खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म होराइजन देख रहे हैं, तो आपको समझ आता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और उसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, और उसके बेस पे आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा। और अच्छी बात है, उसमें आपको इसलिए रिस्क भी कम है। आपने देखा कंपनी अच्छी स्ट्रांग है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, आपका रिस्क कम है क्योंकि आप सब एनालिसिस करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में क्योंकि आप एक ही दिन में कुछ ही घंटों की बात होती है जिसमें आप खरीदेंगे और बेच देंगे, तो रिस्क ज़्यादा है। कंपनी का पोटेंशियल कितना भी स्ट्रांग हो, मार्केट में डिमांड अगर उसकी कम हो गई, स्टॉक की सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए, तो आपके स्टॉक के प्राइसेस एकदम से गिर जाएंगे और ऐसे ही एकदम से उठ भी सकते हैं। तो आपको ये समझना कि इंट्राडे ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, ये बहुत ज़रूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग में घुसने से पहले। 5 टिप्स जो आपको एज अ बिगिनर हेल्प करेंगे, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ट्रेडिंग लाइक अ रोबोट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रोबोट की तरह जो है रोबोट की तरह बैठ के या रोबोट की तरह सोच के ट्रेडिंग करेंगे, नहीं। आपको अपना माइंड सेट रोबोट की तरह बनाना है। ये कैसे होगा? यूजुअली हम क्या गलती करते हैं कि एक स्टॉक में पैसा हमारा अगर प्राइस गिरा और हमें कुछ नुकसान हुआ तो हम एक दिमाग में आते हैं, नहीं रिवेंज ट्रेडिंग, बहुत कॉमन टर्म है रिवेंज ट्रेडिंग, कि नहीं इससे तो मुझे पैसा बनाना ही बनाना है। ठीक, इस स्टॉक में मुझे नुकसान हुआ था, इससे जब तक मैं पैसा नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। ये ट्रेडिंग का एज अ बिगिनर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे पैसा बनाने आए हो, आपको किसी से बदला नहीं लेना। तो थिंक लाइक अ रोबोट, कि सिर्फ गोल है पैसा बनाना। कोई सी भी कंपनी से आए, कहीं से भी आए, यहाँ से नहीं आ रहा दूसरी जगह से बना लेंगे, बट ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से ही बनाना है मुझे पैसा। इस कंपनी ने मुझे कल नुकसान दिया था तो आज मैं इससे पैसा बनाऊंगा। पहली चीज़ एज अ बिगनर याद रखें, ट्रेड लाइक अ रोबोट। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस दिख रहा है होता हुआ, या तो उसको आप एवरेज आउट कर दें। एवरेज आउट से मतलब कि अगर स्टॉक आपने ख़रीदा था 100 रुपये पे और आपका टारगेट था उसे 110 पे बेच देंगे, बट उसके प्राइसेस आ गए 95 और आपको लग रहा है कि अब इसके थोड़े से बढ़ सकते हैं प्राइस, तो 95 पे कुछ खरीद लो ताकि जब वो वापस बढ़े तो आपका थोड़ा सा नुकसान एवरेज आउट हो जाए, ताकि 95 पे खरीद के फ़ायदा हुआ, 100 पे खरीद के जो नुकसान हुआ तो एवरेज आउट हो जाए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ट्रेडिंग जब कर रहे हैं ना तो इमोशंस को बीच में नहीं लाना। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपना डेली टारगेट और डेली लॉस, ये हम कितना उठा सकते हैं और कितना कमाना है हमें, इसके ऊपर हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें पैसा बनाना है। ट्रेडिंग और ग्रीडी, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हमें लालच नहीं करना, हमें रिस्क लेना है, बट लालची नहीं बनना। तो रिस्क लेके पैसा बना लेंगे वो आसान है, लालच में पैसा बनाना आसान नहीं है, उसमें पैसा गंवाना बहुत आसान है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें टेक केयर करना है कि हमारा स्टॉप लॉस की एक लिमिट हमने सेट कर रखी है कि भाई मैं मैक्सिमम 10% ही लॉस उठाऊंगा अगर ये नीचे गया, उसके बाद मुझे इस वाले स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना। एंड सिमिलरली मुझे अगर प्रॉफिट बनाना है तो मेरा टारगेट है 2% ही प्रॉफिट बनाना है मुझे, या 1% प्रॉफिट बनाना है। ये टारगेट लेके अगर आप करोगे अपनी ट्रेड तो आप लॉस भी कम उठाओगे, प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, बट आप रिस्क नहीं कैरी कर रहे बहुत ज़्यादा, जो एज अ बिगिनर बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल पूछा है कि सर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें, 5%, 10%, 15%, 20%,
वैसे ही टारगेट कैसे सेट करें कि 5%, 10%, 15%। तो मैं एक बेसिक जिसे कहते हैं ना मूल मंत्र है ना, टिप, वो ये है कि आप अपना डेली का एक पूरा टारगेट सेट रखो कि भाई मुझे एक दिन में अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो मुझे 1% पैसा बनाना है। 1% मीन्स 100 रुपया कमाना है मुझे एक दिन में। अगर आप बहुत अच्छा कई दिनों से आपका ये 1% का टारगेट मीट हो रहा है, तब आप उस टारगेट को बढ़ा सकते हो। बट एक हायर टारगेट आपने सेट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, आज मैंने स्टार्ट करा, 1 घंटे में मेरे 100 रुपये का प्रॉफिट बन गया, बंद कर दो, दैट्स इट। आपने कुछ सीखा, आपके कुछ टेक्निक्स आपने लगाई, उससे आपको प्रॉफिट बना लिया, दैट्स इट। सिमिलरली स्टॉप लॉस भी, लॉस का भी एक टारगेट सेट रखना है कि भाई अगर मैं 100 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ, उसकी वैल्यू 98 रुपये हो गई, मैं बेच दूंगा, इससे नीचे का मुझे नुकसान ही नहीं उठाना। इंट्राडे में यही दिक्कत होती है ना कि आपको पता ही नहीं वो नीचे जाते जाते कितना चला जाए, तो हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर सेट करके रखना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप लॉस से ही रिलेटेड, लोगों को स्टॉप लॉस एक लॉस लगता है। अब स्टॉप लॉस को ऐसे मानो कि स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। यार आप कोई बिजनेस सेट करते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो एक मंथ में आप ये मान लो कि अगर मेरे पास 10,000 का टारगेट है, 10,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे 10,000 से अगर मैं 2,000 3,000 रुपये प्रॉफिट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा 1,000 रुपये मैं लॉस भी कर लूँगा तो कोई इशू नहीं है। जब आपने अपना कॉस्ट ऑफ बिजनेस मान लिया कि वो 1,000 रुपये मेरा कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, वो मुझे आ भी गया तो कोई बात नहीं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक ट्रेडर को लॉस बुक करना आना, ये स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉस बुकिंग की स्किल, और उसे ये समझना, लॉस बुकिंग को ये नहीं सोचना कि मैंने कुछ गलत ट्रेड ले लिया या कुछ, आपको ये सोचना है कि भाई कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस है। ये माइंडसेट अपने को सेट करना है। इससे आप ट्रेड को बिना प्रेशर के, और ट्रेड्स जब आप ले रहे हो तो आप बहुत ही फ्री माइंड से ट्रेड ले पाओगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ओवर ट्रेड। अब हम ये गलती क्या करते हैं, हमें ये लगता है छोटे छोटे 5-6 ट्रेड उठा लो, कोई सा तो प्रॉफिट देगा, अच्छे प्रॉफिट दे देंगे और वहाँ से मैं पैसा बना लूँ। इस स्ट्रैटेजी में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक तो जब हम छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड उठाते हैं तो हम ब्रोकरेज देने में ही हमारा बहुत सारा ब्रोकरेज पैसा चला जाता है। तो जो प्रॉफिट कमाया उसका बहुत बड़ा पार्ट तो ब्रोकरेज में ही चला गया, टैक्सेस में चला गया, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं होता, उससे हमारा नुकसान ही होता है। तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि 2 या 3 ट्रेड जो अच्छे दिख रहे हैं, जिसमें आप अपना डेली टारगेट पूरा कर सकते हो और जो आपके मंथली टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प कर रहा है, आप ऐसे 2-3 ट्रेड लो एंड दैट्स इट। तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और जो हम बहुत कॉमनली गलती करते हैं, दूसरे ने किसी ने टिप दे दिया, हमने उसके टिप के बेस पे ख़रीद लिया। हमने सोशल मीडिया पे कुछ दिखा, हमें न्यूज़ में कुछ दिखा, न्यूज़ तब भी ठीक है, बट सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ डाल दिया, हम फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे चैनल्स, और ट्विटर पे हम फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे चैनल्स, और आजकल तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बन गए हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पर किसी ने कुछ टिप दी और आपने उस हिसाब से ट्रेड ले लिया। उसको तो वो एक ओपिनियन है जिसने टिप दी, उसने टिप दी, आपने उसके बेस पे ट्रेड ले लिया, नुकसान किसका हुआ? आपका। वो बंदा कह देगा ठीक है यार गलत हो गई ट्रेड, नुकसान तो आपने उठाया ना। तो जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो अपने हिसाब से, अपनी सोच समझ से लें, दूसरे के दिमाग से ट्रेड मत लें, क्योंकि उसने तो कुछ सोच के बताया, वो कोई मार्केट का पंडित तो है नहीं भाई, उसने कुछ सोच के बताया, ट्रेड हो गया सक्सेसफुल तो ठीक है, नहीं हुआ सक्सेसफुल तो आपका नुकसान। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो अपने हिसाब से एनालाइज करके डिसीजन लें, दूसरों के बेस पे डिसीजन ना लें। तो दोस्तों ये थे 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलपिंग टिप्स जो आपको एज अ बिगिनर स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे, जो आपके लिए स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ईजी बना देंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताएं जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो और फिनेंशियली लिटरेट बने, उनको भी बताएं, वो हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी हम अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपके बहुत सारे फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स मिलेंगे और सर्टिफिकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे आएँ